everyone and welcome to online study system of CR International School. Dear student, कैसे हैं आप? चलिए आज आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने इससे पहले हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग अभी इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर में आपने दो फीचर्स पढ़ लिए हैं डेमोक्रेसी के। फर्स्ट आपने पढ़ा था रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दैट शुड हैव पावर टू take all kinds of the decision. Second one that we have discussed, जो हमने सेकंड पढ़ा था वो पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। दूसरा हमने पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। हमने फीचर्स पढ़ा था। आई होप आपको दोनों ही फीचर्स बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट फीचर्स की बात कर रहे हैं। आप बिफोर स्टार्टिंग दैट फीचर आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप सबको पता होना चाहिए कि वोटिंग राइट्स क्या होता है। व्हाट इज़ वोटिंग राइट? किसी को पता है? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि वोटिंग राइट क्या होता है, व्हाट इज़ वोटिंग राइट, तो ये हमारे पास जानना जरूरी है। वोटिंग राइट हर एक कंट्री के अंदर कुछ सिटीजन्स को पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जिसमें आपका वोटिंग राइट एक आता है कि उसको वोट डालने का राइट मिल जाता है आफ्टर गेटिंग द एज ऑफ 18। हर एक कंट्री की अपनी अपनी क्राइटेरिया हैं जिनके अकॉर्डिंग उनके सिटीजन को वोटिंग राइट्स दिया जाता है। तो हमारे इंडिया के अंदर भी आप सबको पता है कि जितने भी हमारे पास अबव 18 ईयर्स एंड 18 ईयर्स के जो यंग पीपल हैं उनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। तो आज हम इसी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये आपके डेमोक्रेसी का नेक्स्ट फीचर भी है और आज का टॉपिक भी हमारे पास है। तो आप सबको वोटिंग के बारे में तो पता ही है। आपके आसपास इलेक्शन होते रहते हैं, सरपंच के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्शन होते रहते हैं, तो इनके बारे में हम सबको पता है और उसमें जो लोग वोट डालते हैं उस राइट्स के बारे में भी हम लोग पता है। हमें ये सारे राइट्स दिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है कि हर एक व्यक्ति को वोट डालने का राइट आपका मिले। इंडिया के अंदर ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें सऊदी अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया कंट्री है जिसके अंदर वुमेन जो हैं उनको वोट डालने का राइट्स नहीं दिया गया था टिल 2015। 2015 तक ऐसा रहा है कि वहाँ पर वोट डालने का राइट्स नहीं दिया गया था, वुमेन को वोट डालने का राइट्स नहीं था। सो यहाँ पर आपका जो आपका सिटीजन राइट है आपका, वो उनको नहीं दिया गया था। दिस वाज द प्रॉब्लम इन सऊदी अरबिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एस्टोनिया, एस्टोनिया इज अनदर कंट्री। ये एस्टोनिया हमारे पास रशियन कंट्री, रशिया जो है वहाँ पे पड़ता है। पहले जो रशिया था वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो ये कंप्लीट उसी का ही पार्ट था। तो जो हमारे कुछ रशिया के जो रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, वो जो थे आपके माइग्रेट होके कहाँ पे चले गए, आपके एस्टोनिया के अंदर, एस्टोनिया के अंदर चले गए। अब वहाँ पर जाने की वजह से वो लोग माइनॉरिटी के अंदर हो गए। माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी, आई होप यू अंडरस्टैंड। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोग संख्या के अंदर कम होते हैं, मेजोरिटी का मतलब होता है जो लोग संख्या के अंदर ज़्यादा होते हैं। सो एस्टोनियन जो थे वो आपके वहाँ पे मेजोरिटी में थे, जबकि रशियन जो लोग थे वहाँ पे वो माइनॉरिटी के अंदर। तभी रशियन लोग वहाँ पर जब पहले ये यूएसएसआर हुआ करता तो लोग वहाँ पे जाके बस गए थे, तो वो आपके वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर रह गए। सो उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। वहाँ पे भी उनको वोटिंग राइट्स में बहुत सारी डिस्पैरिटीज थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उनको वोटिंग राइट्स इतने ज़्यादा वहाँ पर नहीं दिए गए थे। सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर रशियन माइनॉरिटीज टू गेट द राइट टू वोट। तो वहाँ पे रशियन माइनॉरिटीज को वोट का राइट नहीं दिया गया। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम इन टू द एस्टोनिया। नेक्स्ट का एक एग्जाम्पल हमारे पास है फिजी है। फिजी ये भी हमारे पास एक कंट्री है, राइट, जहाँ पे हमारे यहाँ इंडियन जो लोग हैं वहाँ पे माइग्रेट होके गए हैं। अभी माइग्रेट कैसे हो गए कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स लोगों ने हम पे राज किया और राज करने के बाद वो हमें प्लांटेशन प्लांटेशन करते थे और प्लांटेशन में हमें वर्कर्स की जरूरत होती थी। उन वर्कर्स को इंडिया से ले जाया जाता था। फिजी एक आइलैंड कंट्री है, राइट, यहाँ आइलैंड है। आइलैंड तो आप समझते हैं, आपने सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा। उसमें फिजिकल फीचर्स आपने पढ़े होंगे। आपने उसमें प्लेन के बारे में पढ़ा है, प्लेटू के बारे में आपने पढ़ा है, माउंटेन्स के बारे में आपने उसमें पढ़ा है और आइलैंड्स के बारे में भी आपने आपने उसमें पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास एक आइलैंड कंट्री है जहाँ पे इंडिजीनियस फीजी, इंडिजीनियस फीजी का मतलब क्या है कि वहाँ के जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं, ओरिजिनल जो रहने वाले लोग, हम लोग
उन्होंने वहीं पे जन्म लिया है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिजीनियस कहलाएंगे, जिनके फोर फादर वहीं से बिलोंग करते हैं। जबकि वहाँ पे हमारे पास दो तरह के इंडिजीनियस जो फिजियन हैं, वो लोग वो हैं जो वहीं के निवासी थे, जबकि कुछ माइग्रेटेड इंडियन हैं, दैट इज इंडियन फिजियन, राइट। तो इनको इंडियन फिजियन कहा जाता है। तो इन दोनों के पास जो वोटिंग का जो राइट है, दोनों के अंदर, दोनों की वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनकी वोट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इसकी बजाय कि इंडियन फिजियन, क्योंकि उनका मानना है कि ये लोग यहाँ से नहीं है और ये हमारे पास माइग्रेट होके आए हैं। अब ये लोग हैं हमारे पास, राइट, लोग हमारे पास हैं यहाँ पर, ये वहाँ पर जाकर बस गए तो इनको इतने ज़्यादा वोटिंग राइट्स उनको नहीं दिए गए हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके अंदर वोटिंग राइट्स लोगों के पास नहीं है। सऊदी अरबिया के जैसे आपने देखा 2015 तक तो वोटिंग राइट्स दिया ही नहीं गया था। इसी तरह से एस्टोनिया है, एस्टोनिया के अंदर जो रशियन माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी वोटिंग राइट्स जो दिए गए हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनको। फिजियन के अंदर भी जो वोटिंग राइट्स उनके अंदर भी जो वोट की वैल्यू है वो आपके इंडिजीनियस जो फिजियन है उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा समझी जाती है, जबकि जो इंडिजीनियस फिजियन है, इंडियन फिजियन है, उनकी जो वैल्यू है उनको कम समझा जाता है। जबकि हमारे पास जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो सिंपल सा इतना ही निकलता है इसमें आपका। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज एब्सेंट फ्रॉम ऑल दीज कंट्री। हमने जिस भी एग्जांपल पढ़े हमारे पास, चाहे वो अरबिया का अरबियन कंट्रीज के बारे में, अगर सऊदी अरबिया की अगर हम बात करते हैं, एस्टोनिया की बात करते हैं, फिजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग नजर आती है हमें, क्या आपका, वो है पॉलिटिकल राइट्स में वोटिंग राइट्स। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो हमारी डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल तो आप समझते हैं आपका, जो आपका आधार है जिस पे हमारी पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है, तो वहाँ पे ये मिसिंग हमें नज़र आता है कि यहाँ पे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। तो ये हमारे पास यहाँ इन कंट्रीज़ को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। कारण इसका सिंपल सा यही है कि यहाँ पे लोगों को वोट डालने का बराबर का अधिकार नहीं दिया गया है। जबकि हमारी डेमोक्रेसी का फीचर जैसे हम पढ़ रहे हैं, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। सो इन डेमोक्रेसी, हर एक डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा फीचर होता है कि ईच अडल्ट सिटीजन, देखिए इसमें कुछ डेफिनेशन हमारे पास है। ईच अडल्ट सिटीजन की हर एक कोई अडल्ट सिटीजन, हर एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वोटिंग राइट जिसको हम लोग बोलते हैं आपका। तो वोटिंग राइट डिपेंड करता है हर एक कंट्री का, वोटिंग राइट जो आपका दिया जाता है हर एक कंट्री अपने सिटीजन को देता है। हमारे इंडिया के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर 18 ईयर्स यू आर एलिजिबल टू वोट, आप 18 साल के बाद वोट डाल सकते हैं, ये आपका वोटिंग राइट है और ये आपको बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जितने भी अडल्ट सिटीजन है मस्ट हैव वन वोट, तो उनको वोट डालने का राइट्स मिलना चाहिए। एंड और इसके साथ साथ सिर्फ वोट डालने का राइट मिलने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ जो वोट की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। यानी कि वोट किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं उसकी वोट को हम ज़्यादा वैल्यू दे दें, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसकी वोट को वैल्यू ना दें, या फिर ऐसे तो जो भिखारी लोग होंगे उनको तो वोट डालने का राइट ही नहीं दिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई आपका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाना चाहिए। तो सभी को वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये आपका डेमोक्रेसी का नेक्स्ट फीचर था। इससे पहले आपने जो दो फीचर्स पढ़े हैं, ये आपका तीसरा फीचर है, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, राइट। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझसे गूगल क्लास में कमेंट कर सकते हैं, राइट। अपना अभी होमवर्क आपको प्रॉपरली करना है, इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको वो आपको इसमें देखना है। सो अगर आपसे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको इन तीनों ही कंट्रियों का एग्जाम्पल देना है। सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल आपको देना है, फिजी का एग्जाम्पल आपको देना है और एस्टोनिया का आपको एग्जाम्पल देना है, और बताना है कि किस तरह से इन कंट्रीज के अंदर जो सिटीजन है उनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम इन कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग इनको नहीं कह सकते, राइट। इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो आप मुझे गूगल क्लास के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।